2026 में बिहार बोर्ड से जितने भी विद्यार्थी क्लास 12th या फिर क्लास 10th का परीक्षा देने वाले हैं और उनको प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव प्रश्न में दिक्कत हो रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है, तो प्यारे बच्चों आप लोग यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को ऑब्जेक्टिव प्रश्न से डरने की जरूरत नहीं है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से आप क्या चीज बताने वाले हैं भैया? प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे याद करना है, याद करने का सही स्टेप क्या है, ये चीज हम प्यारे बच्चों आप सभी को बताने वाले हैं कि ताकि आप सभी डेली 300 ऑब्जेक्टिव से ज्यादा प्यारे बच्चों आप लोग आसानी पूर्वक से याद कर लें। क्या क्या स्टेप है, कौन सा स्टेप है, थोड़ा भैया बताइए। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को शुरू में ही बोल देता हूं, आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे याद करें दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा और इस वीडियो को प्यारे बच्चों अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वहां तक भी प्यारे बच्चों उन लोगों को हेल्प हो सके। ठीक है, ऐसा वीडियो आप सभी को यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा कि आखिर इसमें कैसे समझाया गया है। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, इसमें आप सभी को रटने के बारे में नहीं बताया गया है कि आप लोग रटते रहिए किसी चीज को। ठीक है, इसमें क्या चीज बताया गया है थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, पहले आप लोग गलती क्या करते हैं, पहले हम प्यारे बच्चों उस पे चले आते हैं। ठीक है, 90% बच्चे गलती क्या करते हैं, क्या वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे याद करते हैं। ठीक है, पहले हम गलती पे आते हैं, फिर हम प्यारे बच्चों अपना सॉल्यूशन बताएंगे, अपना स्टेप बताएंगे ताकि आप लोग उसको फॉलो करके अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को प्यारे बच्चों आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, क्या गलती करते हैं भैया हम लोग थोड़ा बताइए। प्यारे बच्चों, आप लोग यही काम गलती करते हैं कि आप लोग क्या काम करते हैं कि क्वेश्चन बैंक या फिर मॉडल पेपर या फिर गेस्ट पेपर उठा करके ले आते हैं मार्केट से। ठीक है, एग्जाम के जब 3-4 महीना पहले होता है तो उससे क्या काम करते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपना दिया रहता है, सारा चैप्टर का एक ही में दिया रहता है। जैसे कि फिजिक्स का ही बात किया जाए तो उसमें 14 से 15 चैप्टर है। ठीक है, 14 से 15 चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव एक ही बुक में पूरा दिया रहता है। एकदम ऐसा नहीं कि चैप्टर बाय चैप्टर भी बच्चे लोग लेते हैं, डायरेक्ट सारा चैप्टर का एक ही साथ रहता है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन बैंक टाइप से रहता है। उसको क्या काम करते हैं कि बच्चे लोग डायरेक्ट रटना मारना शुरू कर देते हैं। इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है, यानी विद्युत विभव का ऐसा यूनिट क्या होता, उसको रट मार रहे हैं, रट मार रहे हैं, रट मार रहे हैं, डेली एकदम 200-300 ऑब्जेक्टिव रट मार रहे हैं। और उनको पता चलता है कि अभी तो याद है, लेकिन वही ऑब्जेक्टिव को जब वो कल परसों फिर से देखते हैं तो वो भुलाए हुए रहते हैं। जब कोई उनसे पूछ देता है सवाल तो वो नहीं बता पाते हैं। आखिर वो गलती क्या करते हैं, यही गलती करते हैं कि वो डेली प्यार बच्चों अपना रटना शुरू कर देते हैं। यही गलती 90% बच्चे लोग करते हैं, जो कि प्यार बच्चों आप लोगों को नहीं करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है, अब मैं बताता हूं कि आखिर आप लोगों को क्या करने की जरूरत है। प्यारे बच्चों, आप लोग क्या काम कीजिए कि मान लिया जाए आप फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या काम करना है प्यारे बच्चों कि फिजिक्स का सबसे पहले किताब उलटना है। क्या, एनसीईआरटी बुक भैया, जी हाँ प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी बुक। उसमें मान लिया जाए पहला चैप्टर आप लोगों का प्यारे बच्चों विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। ठीक है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र प्यारे बच्चों आप लोगों का पहला चैप्टर है। ठीक है, पहला चैप्टर। इसको क्या काम करना है कि अच्छे तरीके से पहले इसको लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने के बाद प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या काम करना है, आप लोगों को क्या काम करना है कि इसका जब कंसेप्ट पूरा समझ जाइएगा उसके बाद आप लोगों को क्या काम करना है प्यार बच्चों, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन बैंक पे आना है। और क्वेश्चन बैंक पे कैसे आना है पता है, क्वेश्चन बैंक एक आता है चैप्टर बाय चैप्टर का आता है क्वेश्चन बैंक। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक यानी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का एक जितना भी प्रश्न पूछा गया है एक ही मतलब कि क्वेश्चन बैंक पे रहेगा, मतलब कि एक ही चैप्टर का रहेगा पूरा साल का। ठीक है, फिर आपका सेकंड चैप्टर हो गया उसका रहेगा, फिर थर्ड चैप्टर हो गया उसका रहेगा। तो ऐसे आपको विद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, उसका क्या काम करना है कि क्वेश्चन बैंक एक ही चैप्टर का उठाना जो चैप्टर आप पढ़े हैं। ठीक है, यानी केमिस्ट्री में पढ़े या फिजिक्स में पढ़े, हिंदी में पढ़े, जिस भी सब्जेक्ट में पढ़े, उसको क्या काम करना कि मान लिया जाए उस चैप्टर से रिलेटेड प्यारे बच्चों 50 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव को एक साथ नहीं याद करना, उसको क्या काम करना है प्यारे बच्चों 10 गो में तोड़ देना है, 10-10 में ब्रेक कर देना है। ठीक है, पहले तो फोकस ऑन द चैप्टर करना है, यानी एक चैप्टर पे फोकस करना, फिर उसको ब्रेक इनटू डाउन में कर देना, ब्रेक इनटू पार्ट्स में उसको तोड़ देना है। ठीक है, देखिए आपको क्या होगा कि याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब आप चैप्टर पढ़ लीजिएगा ना अच्छे तरीके से, तो इसको केवल प्यार बच्चों देखने का जरूरत है। आपको लगेगा अरे ये तो हम पढ़े हुए हैं, ये तो दिमाग में आए, अपने आप दिमाग में वो घूमते रहेगा। ठीक है, आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तब पर भी आपको प्यार बच्चों 10-10 में ब्रेक कर लेना, अगर 50 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है तब। ठीक है, 10-10 में ब्रेक करके चलते रहना है। 10 याद किए, ऐसा नहीं कि फिर से उसको याद कर रहे, नहीं, 10 फिर 20 पढ़े, 20 से फिर 30 पढ़े, 30 से फिर 40, 40 से फिर 50।
ठीक है, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में प्यारे बच्चों सर्कुलेट होते रहेगा, याद होते रहेगा। अगर नहीं याद होगा तो आप मुझे प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि भैया मुझसे नहीं याद हुआ, और प्यारे बच्चों इस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिएगा कि भैया मेरा दिक्कत हो रहा है 7667140322 पे। ठीक है, मैं आप सभी को प्यारे बच्चों स्टेप बता रहा हूं सारा कुछ कि कैसे याद होगा आप लोगों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव पे भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, कि भैया सब्जेक्टिव का भी थोड़ा बता दीजिएगा, ठीक है। तो उस तरीके से प्यारे बच्चों 10-10 में ब्रेक करना, 10 में, फिर 20 में, फिर 30 में, इस तरीके से 40-50 में ब्रेक करना, उसको पढ़ते चलना है। फिर इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका दिमाग में वो ऑटोमेटिक वो सर्कुलेट होते रहेगा। लेकिन हाँ, उससे पहले आप लोगों को चैप्टर जरूर पढ़ना है। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र हो गया, या केमिस्ट्री का बात किया जाए ठोस अवस्था हो गया, सॉलिड स्टेट, इस तरीके से आपको चैप्टर पहले पढ़ ही लेना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पे आना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक फॉलो नहीं करना, कोई भी गाइड फाइल फॉलो नहीं करना। उसके बाद आप देखिएगा प्यारे बच्चों ऑटोमेटिक आपका दिमाग में घुस रहा है, समझ में आ रहा है। फिर क्या काम करना है कि अपने भाषा में इसको याद करना, ऐसे नहीं कि किताबी भाषा में वही चीज रहेगा, वही पॉइंट रहेगा, लेकिन एक होता है ना अपने भाषा में याद कर रहे हैं कोई भी क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्यार बच्चों, एक क्वेश्चन टाइप का ही ना होता है, एक शब्द में उसका आंसर रहता है, लेकिन वही सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, वही लॉन्ग में बना दिया जाता है, लिख दिया जाता है अपने भाषा में, एकदम अपनी भाषा में। वहां परीक्षार्थी जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, तो वहां दिया रहता है आंसर शीट पे, उत्तर पुस्तिका पे, विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। तो अपने शब्द में आपको ऑब्जेक्टिव भी मतलब कि एक तरीके से बना लेना है, समझ रहे हैं ना। नहीं भी इसमें क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव है, तब पर भी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो हम किताब में पढ़े, इससे ऑब्जेक्टिव हम बना रहे हैं अपने मन से बना रहे हैं। ऑटोमेटिक याद होगा, जरूर याद होगा। थोड़ा आपको स्टार्टिंग में परिश्रम लगेगा, मेहनत लगेगा क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे वही चीज जो होगा प्यार बच्चों खोवा खिलाएगा। ठीक है, तो आप लोग स्टेप को फॉलो कीजिए। फिर क्या काम करना है कि भैया एक चैप्टर हो गया, ठीक है, आज मेरा एक चैप्टर, 2 दिन में एक चैप्टर हो गया। अब तीसरा दिन हम सेकंड चैप्टर पे जाएंगे, ठीक है, दूसरा ये पार्ट पे जाएंगे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे, ठीक है, जो फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है। तो भैया क्या उसको पढ़ने लगेंगे? नहीं प्यारे बच्चों, उसको जो मान लिया जब परसों जो आप सेकंड चैप्टर जो शुरू कीजिएगा ना, तो परसों एक बार आधा घंटा थोड़ा सवेरे या फिर मॉर्निंग या किसी भी टाइम एक बार रिवीजन कर लीजिएगा जो पहला चैप्टर पढ़े, तो उसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा एक बार ऐसे ही रिवीजन कर लेना, ठीक है। इस तरीके से प्यारे बच्चों जब आप तीसरा चैप्टर जाइएगा तो पहला दूसरा चैप्टर को रिवीजन कर लेना। भैया बहुत समय लग जाएगा, इसमें कुछ नहीं समय लगेगा, आधा घंटा में सारा काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि आपका सारा कुछ पढ़ा हुआ है। देखिएगा प्यारे बच्चों, यकीन मानिए आप लोगों को तुरंत रिजल्ट दिखना प्यारे बच्चों अपने आप में शुरू हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप लोग प्यारे बच्चों दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल कीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया गया है। और यकीन मानिए अगर आप लोग गेस क्वेश्चन का हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं, किस क्वेश्चन का? गेस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों हैंड रिटन नोट्स, जो कि मेरा खुद का बनाया हुआ है, तो प्यारे बच्चों इस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिए, जो कि दिया गया, जो कि हम आप सभी को बताए हैं, ठीक है, या मैसेज भी कर सकते हैं इस नंबर पे। यहाँ पे प्यारे बच्चों आप सभी को गेस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इंपॉर्टेंट पॉइंट सारा कुछ मिलेगा एक ही, हर एक चैप्टर बाय चैप्टर या फिर सारा चैप्टर का एक ही में एकदम गेस किया हुआ क्वेश्चन, जो कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन टकराएगा ही टकराएगा, ठीक है। चाहे आप इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, चाहे आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, दोनों मीडियम के लिए यहाँ पे नोट्स अवेलेबल है। तो दिए गए नंबर पे आप लोग प्यारे बच्चों मैसेज कीजिए, और जो भी फिर दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में।